मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम गणमान्य लोग भी इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर महानाटक के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। उनके बगल आप देख सकते हैं कि तमाम संत भी नजर आ रहे हैं। तो बस थोड़ी ही देर में यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। मंच पर गणमान्य व्यक्ति इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं। तो मंच की ओर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त जा रहे हैं। बस थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। वहीं आपको जानकारी दे दें, इससे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। जो परंपरा है, किसी भी शुभ काम करने के लिए पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ दीप प्रज्वलित करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर महानाटक के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उनके जीवन के बारे में यहाँ पर कार्यक्रम के जरिए यहाँ पर प्रस्तुतियाँ भी दिखाई जाएंगी। बाकायदा उनके किए गए महान कार्यों को लेकर यहाँ पर बखान भी किया जाएगा। बस थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी होना है। दीप प्रज्वलित में करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। साधु संत भी इस वक्त मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी देखिए सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं, मंच पर पहुंचे हुए हैं। सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी पर देखिए एक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है और आज उनके किए गए कार्यों का बखान किया जाएगा। और देखिए सबसे पहले उपहार देकर सीएम योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर सम्मानित भी किया जा रहा है। गुलदस्ता देकर सीएम योगी आदित्यनाथ का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश का हम गौरवान्वित हैं। एक बार तालियां बजाकर मैं चाहूंगा हर्ष प्रकट करें हम। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सत्कार करने के लिए मैं बहुत आदर के साथ माननीय मंत्री महोदय श्री अनिल राजभर जी, माननीय मंत्री महोदय श्री राकेश सचान जी और माननीय मंत्री महोदय श्री रविंद्र जायसवाल जी से कर रहा हूँ करबद्ध प्रार्थना कि वे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का सत्कार करें। और इसी क्रम में भारतीय काल गणना विश्व की प्राचीनतम प्रामाणिक और विश्वसनीय काल गणना काल परिमाण की पद्धति है और इस पद्धति का पुनर्स्थापन परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी की संकल्पना के अनुरूप विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में किया गया है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी भारतीय खगोल सिद्धांत और ब्रह्मांड के ग्रहों नक्षत्रों की गति पर आधारित वैदिक घड़ी, जिसमें समय के न्यूनतम अंश का समावेश है, वे अपने करकमलों से प्रदान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और जो 700 किलो वजनी घड़ी है, कल बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर इस घड़ी का स्थापना की जाएगी। एक छोटा सा ऑडियो विजुअल। उस गौरवशाली अतीत की कल्पना जो आज से ईसा पूर्व 57 वर्ष पहले थी, उस स्वर्णिम क्रांति युग को पुनः स्थापित करने के लिए और नई पीढ़ी को उससे जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का यह अभिनव क्रम महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया। अब हमने
विश्व की पहली विक्रमादित्य धरा पर आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश की धरा पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, श्रम और सेवायोजन विभाग के मंत्री श्री अनिल राजभर जी, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, महापौर श्री अशोक तिवारी जी, अध्यक्ष जिला पंचायत वाराणसी श्रीमती पूनम मौर्य जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, अवधेश सिंह जी, त्रिभुवन राम जी, सुनील पटेल जी, सुशील सिंह जी, माननीय सांसद महंत बादयोगी उमेश नाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य सेंसराज विश्वकर्मा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वाराणसी के सभी बहनों और भाइयों और इस महानाट्य से जुड़े हुए सभी हमारे इसके निर्देशक, इससे जुड़े हुए कलाकार और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी बंधुओं का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए बाबा विश्वनाथ की पावन धरा को महाकाल की धरा के साथ इस महानाट्य रूपांतरण के माध्यम से एक सांस्कृतिक एकता के बंधन से जोड़ने का काम किया है। काशी बाबा विश्वनाथ की पावन धरा है, जो विश्व के नाथ हैं, और उज्जैन महाकाल की पावन धरा। याद रखिए, काल की जो अवमानना करता है उसे महाकाल अपने आप ही अपना शिकार बना लेता है, और महाकाल की वह धरा कोई है तो उज्जैन है। महाकाल वहां साक्षात विराजमान है, उनकी कृपा हर उस पर बरसती है जो काल की गति को पहचान करके उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करता है। और आज यह सांस्कृतिक बंधन और प्रगाढ़ हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से। बहनों और भाइयों, काशी में शैव परंपरा की इस महत्वपूर्ण नगरी में मां गंगा के तट पर इस महानाट्य रूपांतरण का पहली बार प्रस्तुति इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही कि तीन भाइयों की जोड़ी जो जग विख्यात है, भाई भाई में कैसा संबंध होना चाहिए, ये प्रभु राम और लक्ष्मण की जोड़ी, भगवान कृष्ण और बलराम जी की जोड़ी जितनी विख्यात है उतनी ही
भर्तरी और महाराज विक्रमादित्य की जोड़ी भी उतना ही विख्यात है और काशी इसकी साक्षी है। ये मेरा सौभाग्य है कि महाराज विक्रमादित्य की जो परंपरा से जहां महाराज भर्तरी नाथ संप्रदाय में ही दीक्षित हुए थे और उनकी दीक्षा की भूमि उज्जैन तो थी, लेकिन साथ साथ उनकी साधना की भूमि काशी के ठीक उस पार चुनार का किला वो महाराज भर्तरी ने ही महाराज भर्तरी के नाम पर बनाया था। इस महानाट्य रूपांतरण की प्रस्तुति के लिए जब यह मामला सामने आया मध्य प्रदेश सरकार से, तो मैंने सबसे पहला प्रस्ताव तो था कि काशी में हो, काशी में BLW में हो। जिला प्रशासन से भी बातचीत हुई और दूसरा मैंने प्रस्ताव भी रखा था कि अगर यहां पे कोई अन्य कार्यक्रम हो रहे हो, पहले से बुक हो, उन स्थितियों में हम चुनार को भी इसके लिए चयन कर सकते हैं, क्योंकि चुनार तो महाराज भर्तरी की साधना की स्थली है और उस किले के पुनरुद्धार के साथ साथ उसके सुंदरीकरण के एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के वर्तमान में राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, ये केवल एक नाट्य महानाट्य का रूपांतरण ही नहीं है, आज की नई पीढ़ी को अपने मूल्यों और आदर्शों से जोड़ने का एक बृहद अभियान का हिस्सा भी है। मैं इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छा कार्य हुआ। याद करिए भारत की सिनेमा जब उन्होंने भारत के मूल्यों और आदर्शों को प्रस्तुत किया, भारत ने उसको अंगीकार किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया, ये कला, ये मंचन, ये सिनेमा, एक कलाकार, ये केवल एक मंचन नहीं होता है, एक रचनात्मकता होती है। उस समय के समाज को एक नई दिशा देने का प्लेटफॉर्म होता, माध्यम होता है। ये जैसा परोसेगा वर्तमान पीढ़ी उसको उसी रूप में अंगीकार करेगी। और इसीलिए मैं अक्सर कलाकारों से कहता हूं, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कहता हूं कि ऐसी फिल्में आनी चाहिए जो राष्ट्र के लिए प्रेरणा बन सके। अगर किसी डकैत को आप हीरो के रूप में प्रस्तुत करोगे तो युवा पीढ़ी उस डकैत को अपना आदर्श मानेगी। याद रखना, कभी डकैत को हीरो के रूप में प्रस्तुत मत करो। और नए सिरे में, नए भारत में अब आप देख रहे होंगे, ये जितने डकैत थे ना, उन डकैतों को दुनिया और कम से कम भारत ने तो किस प्रकार से दुत्कारा है। वर्तमान में चल रही तमाम ऐसी फिल्में उस बात का उदाहरण है कि जनता उसको हाथों हाथ ले रही है, उनको नकार रही है। लेकिन एक समय था जब अच्छे पात्रों को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ था और खलनायकों को उन फिल्मों के माध्यम से नायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास होता था। परिणाम क्या था? पीढ़ियां खराब हुई, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जनता के मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, क्योंकि युवा पीढ़ी के सामने उस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत नहीं किया गया। और अब आपने देखा होगा किस प्रकार की प्रस्तुति हो रही। ये महानाट्य जो सम्राट विक्रमादित्य पर है, याद करना, हमारी जो काल गणना है भारतीय की, वो भारतीय विक्रम संवत के आधार पर ही वह परंपरा आगे बढ़ती है। और पंचांग की धरती ये है, काशी है, काल गणना की धरती उज्जैन है। इन दोनों का समावेश
इस प्रक्रिया को, भारतीय काल गणना को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा, सही तथ्य प्रस्तुत करेगा। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर मोहन यादव जी को कि उन्होंने भारत की काल गणना पर आधारित उस घड़ी को अभी मुझे प्रस्तुत किया। यानी भारत का जो ज्ञान है, भारत की ज्ञान की परंपरा है, भारत का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, 2014 के बाद आज दुनिया उसकी ताकत को महसूस कर रही है। योग हो या आयुष, आज दुनिया में अपनी एक नई छाप छोड़ रही है। भारत की विरासत से जुड़े हुए स्थान आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कुंभ की परंपरा हजारों वर्षों से, लेकिन कुंभ का आयोजन कैसे होना है? जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जब प्रयागराज कुंभ 19 में हुआ तो उसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। और जब गत वर्ष महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती में हुआ तो 66 करोड़ श्रद्धालु दुनिया, देश और दुनिया से काशी की धरती पर आ गए। आप मुझे बताइए, क्या दुनिया में भारत और चीन के अलावा किसी देश के पास 66 करोड़ की आबादी रहती है? किसी के पास नहीं। लेकिन हमारे प्रयागराज में 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ का हिस्सा बने थे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद करोड़ों श्रद्धालु काशी में आकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, मां गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। काशी के विकास, विरासत और विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण आज आप सबके सामने है, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बहनों और भाइयों, अयोध्या का संबंध भी उज्जैन से भी है। आज की जो अयोध्या है, 2000 वर्ष पहले इस अयोध्या को भी महाराज विक्रमादित्य ने ही ढूंढा था। उसकी अपनी गाथा है, अपनी कथा है, उसके शास्त्रीय प्रमाण भी उन्होंने प्रस्तुत किए थे। वे सभी कुछ आज भी मौजूद हैं। और लव के बाद भगवान राम का मंदिर अगर किसी ने सबसे पहले बनाया तो वह महाराज विक्रमादित्य ने ही बनाया था। यह परंपरा है जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यह परंपरा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि आज तो हम लोग बड़ी उत्सुकता के साथ इस नई कृति को, जो मंचन के माध्यम से, क्योंकि जब हम लोग महाराज विक्रमादित्य की बात करते हैं तो नीति, शास्त्र और न्याय के पर्याय भी माने गए हैं। न्याय का सिंहासन कैसे होगा? यह सिंहासन बतीसी होगा महाराज विक्रमादित्य का। नीति कैसे होगी? ये विक्रमादित्य की नीति तय करेगी। ऐसे ही शास्त्र और काल गणना के बारे में भी उज्जैन की वेधशालाएं इसका उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यह सब कुछ रोचक दृश्य आज आपको यहां पर सम्राट विक्रमादित्य के महानाट्य के इस प्रस्तुति के माध्यम से हम सबको देखने को प्राप्त होगा। मैं इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार, वहां के संस्कृति विभाग को, सभी अधिकारियों को, सभी कलाकारों को, इस पूरे रूपांतरण से जुड़े हुए महानाट्य से जुड़े हुए हर एक उस अधिकारी को, कर्मचारी को, उसके निर्देशक को, उसके प्रोड्यूसर को, उसके कलाकारों को और उनसे जुड़े हुए हर जड़ और चेतन वस्तु के प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके साथ आए हुए सभी अन्य
वहां के वरिष्ठ अधिकारियों का मैं काशी की धरा पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमः पार्वती पतिये हर हर। हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं परम सम्माननीय, आपने अपनी वाणी से हमें अभिसिंचित किया और महानाट्य विक्रमादित्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। मैं सभी अतिथियों से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें, हमें कृपावंत रहें और हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और लीजिए, अब प्रस्तुत है महानाट्य विक्रमादित्य।